से ना लगा बंधा हुआ खर्चा आता है। किराए पे रहते हैं या 3,000 रुपए में कमरा किराए पे ले लिया 4-5 स्टूडेंट ने मिलके, यानी कि उनके घर से फिक्स पैसे आते हैं कि 8,000 रुपए में तुझे अपना खर्चा चलाना है 1 महीने का। ये पीछे क्या डाल रखे हैं, कागज ही है? बैंक का एड्रेस है। बैंक का एड्रेस तो ये कंपनी वालों ने कवर दिया, तुम्हें बंटवा दिया है। मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा किस दिन, बता दी मैंने, ये सारे कागज इसके निकल जाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने कमेंट में पूछा है कि 20,000 रुपए के अंदर मोबाइल फोन बताइए कौन कौन से मार्केट में सही चल रहे हैं। चलिए ठीक है, इसके बारे में आज बात करते हैं। मैं आपको कुछ फोन सजेस्ट कर देता हूं, तकरीबन 10 से 12 फोन बता दूंगा आपको। देखिए वो नंबर वाइज रखना कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ये मुझे आता नहीं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ ये मार्केट में सही फोन ले रहे हैं आप लोग, तो नुकसान में नहीं रहोगे। कुछ फोन होंगे ऐसे जो जिन्हें मैं बता दूंगा वो आपको बिल्कुल नहीं खरीदने, तो फिर आप रिपेयरिंग वालों के पास चक्कर मारते रहोगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं Redmi 14, Redmi 12 हो, चाहे ये वाले मोबाइल फोन आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। Redmi का फोन आपको कितना ही सस्ता दिखाई दे, चाहे वो सेल में मिल रहा हो चाहे वो विदाउट सेल में मिल रहा हो, वो फोन आपको परचेज नहीं करें। रीजन की तो 3 से 4 महीने बाद है ना ये फोन अपने आप ही स्लो हो जाते हैं। तो फोन में है ना कई बार तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपडेट कब कर दिया इस फोन को, या फिर इस फोन में है ना आपने इंटरनेट चला रहे थे तो इंटरनेट के जरिए इन कंपनी वालों के पास आपका एक्सेस पूरा रहता है। इनके अंदर जितने ब्लोटवेयर होते हैं ना, इनके पास परमिशन पड़ी होती है मोबाइल फोन को कुछ हद तक हैंडल करने की, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से गेम खेलते रहते हैं। तो मेरी माने तो Redmi के फोन लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए अंडर बजट में, ठीक है। बजट से ऊपर जब ये चले जाते हैं तो 2-4 फोन इनके सही निकल रहे हैं। बाकी ये 10 से 20,000 रुपए की रेंज में ना बेकार फोन है, बिल्कुल मत लेना इन फोन को, ठीक है। अच्छा, वो वाले फोन के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है ना काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर मुझे T4X ले लेना चाहिए। बिंदास ले लो। T4X और iQOO G10X ये दोनों सेम फोन है, आप इन फोन को बिंदास ले सकते हो। इनका प्राइस दिख जाएगा 14,000 रुपए के आसपास। इन फोन को आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया फोन है, जबरदस्त फोन है, जिसने भी लिया अभी तक वो खुश है। बाकी इसके साजो सामान की अगर बात करें तो 6500 मिली एम्पियर की बैटरी आपको मिलेगी इसमें, और MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर है जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। आपके जो डे टू डे लाइफ के नॉर्मल टास्किंग के जो काम होंगे ना वो सारे हैंडल कर लेगा बिंदास ये, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी पूरा दहेज का सामान इसके साथ मिल जाता है, चार्जर, डाटा केबल, कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर, सारी चीजें आपको इन द बॉक्स मिल जाएगी। अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये फोन मिल जाएगा आपको 6 GB रैम के साथ और 128 GB स्टोरेज के साथ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं Infinix के बारे में। काफी सारे भाई कमेंट कर गए थे भाई Infinix का फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो डर तो सबको बना रहता है कि भाई चाइनीज फोन खरीदे ना खरीदे, मगर मैं रिपेयरिंग वाला तो आपको ये बता सकता हूं, इतने कस्टमर है Infinix के 2 से 3 साल तो आराम से फोन चलाते ही चलाते हैं। भाई 10-12 हजार रुपए का फोन अगर आप ले रहे हैं ना और 2-3 साल चल जाए तो मेरे हिसाब से तो देखो बहुत है, क्योंकि जब तक नया फोन भी आ जाता है। बल्कि आजकल तो कंपनियां ऐसा गेम खेलने लगी कि अब 1 साल बाद है ना हमने जो मॉडल ले रखा है उससे अगला मॉडल लॉन्च कर देती कंपनी, और हमें वो अपना मॉडल पुराना लगने लगता है, उससे नफरत सी होने लगती है कि यार नया आ गया मुझे तो वो लेना है ना। तो Infinix के फोन में कहना चाहूंगा आप बिंदास ले सकते हो। बहुत बढ़िया हार्डवेयर डाल के दे रहे हैं अपने मोबाइल फोन में, हार्डवेयर वाइज सॉफ्टवेयर वाइज काफी अच्छे हैं, हैंग लैग बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। 3-3, 4-4 साल भी कस्टमर बिंदास चला रहा होता है इस फोन को। Infinix का Note 50S ये फोन 14,999 रुपए का पड़ेगा आपको, 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ। इसके अंदर भी आपको प्रोसेसर वही मिलेगा जो T4X में था, MediaTek Dimensity 7300। ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। देखो प्रोसेसर के नंबर बड़े होने से बड़ी बात नहीं होती, प्रोसेसर का हार्डवेयर कितने अच्छे तरीके से मैच कराया हुआ है वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। देखिए जैसे कि ये प्रोसेसर है और बाकी का हार्डवेयर भी तो बहुत सारा कुछ कहता है, बाकी बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार को वो प्रोसेसर पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रोसेसर ही सारे काम नहीं करेगा, बाकी का हार्डवेयर भी कुछ काम करता है। चलिए ठीक है, इसके अंदर MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर है और 5500 mAh की बैटरी। इसके अंदर बैटरी से कोई शिकायत नहीं है, बिंदास चलती है। डुअल स्पीकर दे रखे हैं JBL वाले, ठीक है। 144 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले इस फोन के अंदर मिलेगी आपको। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी सैलरी 20 से 25,000 तक है ना, जब आप इस फोन को खरीदने की सोचना, क्योंकि इसकी डिस्प्ले बहुत महंगी पड़ने वाली है अगर ये फोन गिर के टूट गया तो। उसके बाद इसी का एक छोटा भाई है Infinix Note 50X 5G। ये फोन भी आप बिंदास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस फोन के अंदर। 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट वाला प्रोसेसर है जो आपने Infinix Note 50S में देखा था। 90 FPS तक आप इन फोनों के अंदर गेमिंग कर सकते हो, मगर अगर आप प्रोफेशनल एक गेमर है तो आपके लिए फिर ये फोन नहीं है, ये सिर्फ कैजुअल गेमिंग के लिए। कभी कभार जैसे किसी ड्राइवर ने फोन ले लिया, अब ड्राइवर खाली बैठा है 1-1.5 घंटे तक, वो उसका टाइम पास करना है तो गेम खेल के वो टाइम पास कर सकता है। 5500 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, 45 वाट का चार्जर भी आपको साथ में मिल जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं भाई मुझे है ना अंडर बजट कोई बढ़िया सा फोन बता दो जिससे मैं पढ़ाई कर सकूं।
आपसे ना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी बात का बुरा बिल्कुल मत मानना। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। देखिए मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में है ना आधे से ज़्यादा पब्लिक है ना किराए पे ही है। कम से कम 30% स्टूडेंट रहते हैं दिल्ली के अंदर किराए पे, जो ऑल ओवर इंडिया से आकर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट दो तरीके के, एक तो होते हैं अमीर स्टूडेंट, एक होते हैं जिनका घर से ना लगा बंधा हुआ खर्चा आता है, किराए पे रहते हैं या 3,000 रुपए में कमरा किराए पे ले लिया 4-5 स्टूडेंट ने मिलके, यानी कि उनके घर से फिक्स पैसे आते हैं कि 8,000 रुपए में तुझे अपना खर्चा चलाना है 1 महीने का, इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। एक हो गया वो वाला स्टूडेंट, ठीक है। जो अमीर स्टूडेंट है, इसके मम्मी पापा तो इसे कुछ भी दिला देंगे, इसे सैमसंग की लेटेस्ट सीरीज दिला देंगे जैसी नई आएगी, या फिर इसे आईफोन का कोई नया मॉडल दिला देंगे जो एकदम से नया आएगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया जिसका फिक्स बजट होता है, जिनके पास पैसों की कमी होती है, वो स्टूडेंट ध्यान से सुने, आप है ना एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन बिल्कुल मत खरीदना, कर्व डिस्प्ले वाला फोन बिल्कुल मत खरीदना। देखो मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, मेरे पास जब बंदा आता है ना सीधा ये कहता है भैया मैं स्टूडेंट हूँ, घर से पैसा आता है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ तो करूँगा नहीं कि भाई मैं इतने में कर देता हूँ, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मेरी ईमानदारी मेरी बेईमानी मेरे साथ है। तो स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप फ्लैट डिस्प्ले वाला मोबाइल फ़ोन लेना, LCD डिस्प्ले वाला फ़ोन लेना, ठीक है। LCD डिस्प्ले है ना 1,000 रुपये में डल जाएगी अगर आपका फ़ोन कहीं टूट टाट जाता है तो। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी अगर आपके फ़ोन के साथ हो जाता है ना, तो उस वक्त आप है ना 1,000-1,200 रुपये में अपने फ़ोन को ठीक करा के लिए आओगे, अगर LCD डिस्प्ले वाला फ़ोन आपने ले रखा है तो। और अगर एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन ले रखा तो भाई फिर 3-4 हज़ार रुपये तक आपको खर्चा देना पड़ेगा। घर वाले वैसे ही चिल्लाएंगे कि भाई तेरे को पहले ही हम 8,000 रुपये दे चुके हैं, हम इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, अब तो दूसरा कोई पुराना फ़ोन ले ले। उस वक्त आप परेशान हो जाओगे ना। और एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन खरीदोगे ना तो उसमें एलईडी तो डलवाओगे नहीं, एलईडी महंगी आएगी। उस फोन में एक ऑप्शन होता है एलसीडी लगवाने का, फिर आप एलसीडी लगवाओगे वही 1,000-1,200 रुपए में। और जो एलसीडी पैनल होता है ना, वो एमोलेड पैनल वाले मोबाइल फोन में लगाने के बाद है ना, एमोलेड डिस्प्ले वाला जो फोन होता है ना, उसके अंदर काफी सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। बताऊं कैसी कैसी दिक्कत। फोन एक तो गर्म होगा, आपके फोन की बैटरी जल्दी डाउन होगी। मैं रिपेयर करता हूं, मैं पढ़ी लिखी बातें नहीं बोलता, आपको पता है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। फोन गर्म भी होगा, आपके फोन की बैटरी भी जल्दी जाएगी, आपके फोन की परफॉर्मेंस भी खराब होगी, आपके मोबाइल फोन के डिस्प्ले के जो ग्राफिक्स होंगे ना वो भी खराब आएंगे, आपको मजा नहीं आएगा फोन के अंदर, यानी कि एकदम से आफत सी आ जाएगी। iQOO G7s कस्टमर ने इसमें LCD लगवाई है, ठीक है। इसमें LED लगी हुई थी, मतलब एमोलेड डिस्प्ले थी इसमें। कस्टमर ने बोला LCD लगा दो, उतने पैसे उनके पास है नहीं, ठीक है। LED महंगी आ रही थी, LCD सस्ती आ रही थी। LCD मिल जाती है 1,000-1,200 रुपये में, और LED जो होती है ये पड़ती है 4,000 से 5,000 रुपये तक। तो कस्टमर ने यही डलवाई इसमें कि भैया LCD ही लगा दो। अब LCD अगर आप डलवा लेते हो ना अपने फ़ोन में, तो एक चीज़ ध्यान रखना बस, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें है ना, फिर आप गेमिंग जो करते हो ना, गेमिंग मत करना LCD अगर आप लगा लेते हो, वरना आपका फ़ोन डबल स्पीड से गर्म होगा, ठीक है। अगर आप LCD चेंज करा लेते हो मजबूरी में कि पैसा कम है, तो फिर उसके बाद देखिए इसमें कितने सारे गेम डाउनलोड कर रखे, मैं कस्टमर को धमका दूँगा, मगर आप ऐसा मत करना, ठीक है। ये जितने सारे गेम डाल रखे हैं ना, ये फिर गेम मत खेलना आप, अगर LCD लगवा लेते हो तो मेरी बात ध्यान रखना, वरना गर्म होगा, फिर फ़ोन बहुत ज़्यादा आप टेंशन में आ जाओगे, बैटरी भी जल्दी ड्रेन होगी, ठीक है। और LCD लगवाने के बाद दो कॉमन प्रॉब्लम तो देखो आती ही हैं, एक तो होता है फ़ोन गर्म, दूसरा बैटरी जल्दी डाउन होती है LCD लगवाने के बाद एमोलेड वाले फ़ोन में, ठीक है। ये आपके ऊपर, इसलिए कोशिश करना LCD वाला मोबाइल फोन आप अपने लिए परचेज करना। मैं जितने फोन बता रहा हूं, इनमें आपको एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन भी मिलेंगे, इनमें LCD वाले मिलेंगे। LCD वाले जो भी फोन हो आप बिंदास ले सकते हो। T4X LCD वाला है, iQOO G10X LCD वाला है, और Infinix Note 50X ये भी LCD वाला फोन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काफी सारे भाइयों की कमेंट आती है ओप्पो का फोन चाहिए। पसंद है भाई ओप्पो का फोन, कई बंदे कई सालों से चलाते आ रहे हैं ओप्पो का फोन, उनका नहीं दिल करता दूसरे फोन पे स्विच होने का, कोई दिक्कत नहीं। ओप्पो का जो फोन है ना, ओप्पो K13 आया है, ये फोन आप बिंदास ले सकते हो। इस फोन के अंदर आपको बैटरी मिलेगी 7000 मिली एम्पियर की, और आपको इसमें प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4। वेपर कूलिंग चैम्बर के साथ ये मोबाइल फोन आता है। देखिए मोबाइल फोन का हार्डवेयर ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है, मगर जब हम खोल के देखते हैं हमें थोड़ा सा डिफरेंट लगा, क्योंकि जो ये ओप्पो की 12 सीरीज थी ना, मैंने बहुत सारी वीडियो आपके लिए बना भी रखी थी, ये फ़ोन टेढ़े हो जाते हैं भाई जल्दी, और फ़ोन हल्का सा गिरेगा या कवर के पीछे आप पैसे रख लो। ओप्पो की K12 सीरीज़ हो गई, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस के आपके लिए बना भी रखी है, वो वाले फ़ोन मैंने आपको लेने के लिए मना भी किया था, मगर कुछ बंदों को ओप्पो का फ़ोन काफ़ी पसंद भी आता है, वो इस फोन को बिंदास ले सकते हैं। 8 GB की रैम मिल जाएगी इसमें, और 128 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। देखो इस फोन के है ना कवर के पीछे आप कोई पैसे, सिक्के या कोई कागज वगैरह ठूस के मत रखना, वरना ये फोन है ना जल्दी टेढ़े हो जाएंगे। तो है ये कि इस फोन को मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट मिला हुआ है,
मगर ये फोन भाई जल्दी टेढ़े हो जाएंगे। और फिर इनका जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके बारे में देखो काफी सारी दिक्कतें आती हैं। कैमरे में बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे पास कस्टमर लेके आता रहता है, वही चीज मैंने आपको वीडियोस में दिखा भी रखी है। तो इस फोन को आप बिंदास ले सकते हो। अब इसके बाद आते हैं पोको के फोन के ऊपर। काफी सारे भाइयों को पोको फोन बहुत पसंद है। पोको की एक्स सीरीज है ना, ये फोन आप बिंदास ले सकते हो। इसके अलावा जो एम सीरीज आती है ना, पोको M7 प्रो या M6 हो गया, इन फोन को ना सीरीज से नकार देना। सबसे बेकार फोन है यार, वो एकदम घटिया क्वालिटी के फोन है। फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं ना, सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे पास यही आती है। कस्टमर लेके आता है ना, फ्रंट कैमरा ऑन करते ही हीटिंग इशू बताता है, तुम्हारा फोन गर्म है, फोन रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करने के बाद फिर से गर्म। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम एम सीरीज के बारे में देखने को मिलती है। तो ये पोको की एक्स सीरीज है, इस फोन को आप बिंदास ले सकते हो। X6 प्रो थोड़ा सा पुराना जरूर हो गया, मगर ये फोन आप बिंदास खरीद सकते हो। 19,699 रुपए तक में आपको मिलेगा। और ये 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ आपको मिलेगा। और इसकी जो स्टोरेज की अगर मैं बात करूं ना, तो गेमिंग सेंट्रिक फोन जो आप पूछते हो ना कई बार कि मुझे गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन चाहिए, आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। बिंदास खेल सकते हो वगैरह, अच्छे तरीके से आप इसमें कर सकते हो। MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर है इसके अंदर, काफी हैवी प्रोसेसर है, ठीक है। वो मैनेज कर लेता है आपके गेमिंग के टास्क को, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सैमसंग के ऊपर। सैमसंग के फोन काफी सारे भाइयों को पसंद आते हैं, कई बंदों को नहीं भी आते, है ना। तो सैमसंग का एक फोन है जो न्यू लॉन्च हुआ है, काफी क्रिएटर इसकी तारीफ में ये कह रहे हैं कि ये M35 का सक्सेसर है, M36 या फिर F36। ये फोन मेरी तरफ से बिल्कुल ना है, इस फोन को आप बिल्कुल मत खरीदना। ये कोई सक्सेसर नहीं है उसका। ये सक्सेसर क्या होता है यार? इसका मतलब ये थोड़ी कि M35 अच्छा निकल गया तो M35 के कंधे पे रख के बंदूक चला देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेसर नहीं है, ये डाउनग्रेड है M35 का। देखो 2 भाई हैं, एक भाई ने रेस जीत ली, थोड़ी उसके बड़े भाई को भी मेडल दिया जाए, क्या पता बड़ा भाई पियक्कड़ हो, उसे किस चीज का मेडल देना। तो आप M36 को बिल्कुल सिरे से नकार देना, इस फोन को मत लेना। एक तो पंच होल डिस्प्ले नहीं है, और जिस बंदे ने गलती से इसे खरीद भी लिया ना, वो परेशानी है भाई, ठीक है। तो आप इसकी जगह कौन सा फोन लोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सैमसंग का M35, ये फोन आपको 16,499 तक पड़ जाएगा। M35 काफी अच्छा फोन है, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ आता है। और आपको इसमें बैटरी मिल जाती है 6000 मिली एम्पियर की, ठीक है। 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले इस फोन के अंदर मिलेगी। और विदाउट चार्जर ये फोन आएगा, चार्जर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। चार्जर के प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, सैमसंग की ऑफिशियल साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है सैमसंग का A35। ये मोबाइल फोन भी काफी अच्छा है। ये फोन आपको पड़ जाएगा 20,288 रुपए, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। ये सेल वगैरह जो आती है इनमें अगर आप देखना चाहो तो आपको कुछ सस्ता ये फोन मिल जाएगा। सैमसंग A35 काफी अच्छा फोन है, बस आप खरीदने के बाद कवर लगा के यूज करना, क्योंकि बैक में गिलास लगा हुआ है इसके। उसके बाद आ जाते हैं हम iQOO के फोन पे। iQOO का G10R, ये मोबाइल फोन काफी सारे बंदे पूछते हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भाई जबरदस्त फोन है, बिंदास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इस फोन के अंदर। 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 32 मेगापिक्सल का 4K सेल्फी कैमरा मिलता है आपको। क्वाड कर्व डिस्प्ले इस फोन के अंदर है। क्वाड कर्व डिस्प्ले है ना, आपको उसी रेट पे मिल जाएगी जो कर्व डिस्प्ले का रेट होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले महंगी पड़ेगी आपको, 19,498 रुपए का फोन ये आपको पड़ेगा। इसके अंदर प्रोसेसर की अगर बात करें तो 7400 प्रोसेसर आपको मिल जाएगा, काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम इस फोन के अंदर नहीं है। इसी का एक भाई और लॉन्च हुआ है, वीवो का T4R। ये वाला फोन भी यही है, सेम है दोनों, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। सिर्फ नाम की चेंजिंग है, जो सस्ता पड़े दोनों में से वो ले लेना आप, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रियलमी के ऊपर। उसके बाद बताता हूं आपको रियलमी का फोन कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रियलमी का P3 बिंदास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इस फोन के अंदर। इस फोन को बिंदास ले सकते हो। इसमें 6000 मिली एम्पियर की बैटरी मिलेगी और आपको इसमें प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4, काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और 45 वोल्ट का चार्जर आपको मिलेगा, इसके साथ ही मिल जाएगा चार्जर। और वीडियो के लास्ट में आपको एक जबरदस्त बात बताने वाला हूं, एक वीडियो दिखाऊंगा आज मैं अपनी दुकान की, ठीक है। उसे देख के जाना, उसे देखे भी ना मत जाना, काफी मोटिवेट करेगी आपको वो वीडियो, ठीक है। वो मेरी खुद की बनाई हुई है दुकान की। इसके बाद आते हैं CMF के ऊपर। CMF के बारे में काफी सारे भाई पूछते हैं CMF फोन लेना चाहिए, भाई बिंदास ले लो, इनका हार्डवेयर बड़ा जबरदस्त है। हार्डवेयर पर्सनली काफी पसंद आता है। CMF बाय नथिंग फोन 1, ठीक है। भले ये थोड़ा पुराना फोन है मगर अभी भी लोगे ना तो अब भी आप इस फोन को 4-5 साल आराम तक चला सकते हो। काल पे भाई जो कहते हैं ना हम कुछ हटके करते हैं, तो वो सही कहता है। वो हार्डवेयर बड़ा अच्छा मैच कराता है चीजों का, मुझे अच्छा लगता है उसका हार्डवेयर। 15,990 रुपए के आसपास आपको ये फोन मिल जाएगा, ठीक है। आप इस फोन को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा CMF फोन 2 Pro। इसके बारे में भी काफी सारे लोग कमेंट करते हैं। देखो मैं ना आपकी तसल्ली के लिए वीडियो बना रहा हूं, आप इस फोन को बिंदास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे है ना दूसरा तीसरा बंदा कुछ भी कह रहा होगा ये फोन अरे बेकार है, नई नई फोन है, ऐसा बढ़िया फोन है, जबरदस्त फोन है, आप चलाओगे मजा आ जाएगा। क्लीन UI फोन मिलता है आपको ये।
8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 19,896 तक का आपको ये मोबाइल फोन मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये एंड्रॉइड 15 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला फोन आप बिंदास खरीद सकते हो। आज की लिस्ट में मैंने कुछ फोन छोड़ दिए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और आप कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहे हो मुझे ये बताना। अब ये मेरी मोटिवेट करने वाली थोड़ी सी वीडियो देख कर जाना। देखो, इस चीज़ के लिए मैं साफ मना करता हूँ। पीछे बैक कवर में है ना, देखो बैक साइड में कितने सारे कागज़ ठूस रखे हैं। ये काम आपको नहीं करना, इससे है ना आपका फ़ोन टेढ़ा हो जाएगा। देखो हल्का सा टेढ़ा नज़र आएगा, है ना। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना। ये तो मैं आपको थोड़ा प्यार से कह रहा हूँ। अब मैं देखो मैं अपने कस्टमर को कैसे बोलता हूँ। ये पीछे क्या डाल रखे हैं कागज़? ये बैंक का एड्रेस है, बैंक का एड्रेस। तो ये कंपनी वालों ने कवर दिया, तुम्हें बटवा दिया। मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। किस दिन बता दी मैंने, ये सारे कागज़ इसके निकल जाने चाहिए। फ़ोन टेढ़ा हो जाएगा, फिर तुम 50-100 रुपये देने में तुम्हें जान निकलती है। ये खाली है। खाली क्यों? पूरा भर रखा तुमने, वो बटवा बना रखा तुमने। खाली है। फ़ोन टेढ़ा हो जाएगा इसका, फिर फ़ोन सीधा करने के लगेंगे पैसे, फिर तुमसे 100 रुपये नहीं निकलते। ये था दोस्तों कस्टमर के लिए। बाकी आपके लिए देखो मैंने प्यार से बात करी है ना। तो ऐसे थे हमारे जब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।